वेलकम स्टूडेंट्स। आज बनाएंगे हम क्लास 11 साइंस मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 सेट थ्योरी में क्वेश्चन नंबर 22 से 24 तक। ओके, वेरी शॉर्ट आंसर। तो इससे पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 18 से 21 तक बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स and reported that 720 consumers liked product A and 450 consumers liked product B। कहा जा रहा है एक मार्केट रिसर्च ग्रुप था, उसने एक सर्वे किया 1000 लोगों के ऊपर, कंज्यूमर पर, और उन्होंने ये देखा कि 1000 में से 720 कंज्यूमर यानी लोग एक प्रोडक्ट ए को पसंद करते हैं। ठीक है, कोई एक प्रोडक्ट है, उसका नाम नहीं दिया, प्रोडक्ट ए बोल दिया गया है। तो प्रोडक्ट ए को पसंद करते हैं ऐसे 720 लोग हैं, कंज्यूमर हैं, और प्रोडक्ट बी जो है दूसरा कोई प्रोडक्ट है, इसको पसंद करते हैं 450 लोग। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट्स। तो कहा जा रहा है कि कम से कम, लीस्ट मतलब कम से कम कितने ऐसे लोग होंगे जो दोनों तरह के प्रोडक्ट को लाइक करेंगे यानी पसंद करते हैं, ऐसे कम से कम कितने लोग होंगे। तो स्टूडेंट, इसको बनाने के लिए हम मान लेते हैं लेट एक्स कोमा वाई डिनोट्स द सेट्स ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी रेस्पेक्टिवली। मान लिया एक्स और वाई दो ऐसे सेट हैं, प्रोडक्ट ए को लाइक करने वाले कंज्यूमर का सेट एक्स है और प्रोडक्ट बी को लाइक करने वाले कंज्यूमर्स का सेट वाई है। ओके, तो फिर सेट एक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे? 720 एलिमेंट होंगे जो प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं। और सेट वाई में कितने एलिमेंट्स होंगे? टोटल 450 एलिमेंट होंगे जो प्रोडक्ट बी को लाइक करते हैं। ओके, और हमें जो पता करना है कि दोनों तरह के प्रोडक्ट को लाइक करते हैं ऐसे कितने लोग होंगे, यानी हमें जो निकालना होगा वो एक्स इंटरसेक्शन वाई का लिस्ट वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक्स इंटरसेक्शन वाई का लिस्ट वैल्यू मतलब दोनों तरह के प्रोडक्ट को लाइक करने वाले लोग। इंटरसेक्शन यानी बीच में एंड होता है ना, इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई मतलब एक्स को भी लाइक करते हैं एंड वाई को भी लाइक करते हैं ऐसे लोगों का, ए को भी लाइक करते हैं बी को भी लाइक करते हैं ऐसे लोगों का सेट। तो यहाँ से हमें पता है एन ऑफ एक्स यूनियन वाई ये क्या होता है हमें पता है, सिंस ये होता है एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, जो यूनियन वाला फॉर्मूला होता है मैंने उसी को लिखा, और यहाँ से इसको हम इस तरफ कर लेंगे, इसको राइट साइड में कर देंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू हो जाएगा एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस ये एन ऑफ एक्स यूनियन वाई हो जाएगा। ओके, अब वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे। एन ऑफ एक्स है 720 प्लस एन ऑफ वाई है 450 माइनस एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, ये दोनों का अगर हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1170 माइनस एन ऑफ एक्स यूनियन वाई। अच्छा, एक्स यूनियन वाई का मतलब क्या? यानी ऐसे लोगों का सेट जो या तो प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं, सेट एक्स है, या वो प्रोडक्ट वाई को लाइक करते हैं, बीच में और हो जाएगा या। ठीक है, यानी या तो वो प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं या प्रोडक्ट बी को लाइक करते हैं ऐसे लोगों का सेट, ये हो जाएगा एक्स यूनियन वाई। ठीक है, हमें इसका लीस्ट वैल्यू निकालना है यानी इसका कम से कम वैल्यू। तो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आया हमारे पास? ये आया 1170 माइनस एन ऑफ एक्स यूनियन वाई आ गया। तो ये इसका वैल्यू सबसे कम यानी लीस्ट कब होगा? जब इसका वैल्यू लीस्ट होगा, यानी ये दोनों तो सेम है, इक्वल है, तो ये कम होगा जब ये कम होगा। अच्छा, ये कम से कम कब होगा? क्योंकि इसमें 1170 से कुछ माइनस हो रहा है, ये कुछ माइनस हो रहा है, ये कुछ भी एक वैल्यू आएगा। तो अगर हम ज़्यादा माइनस करेंगे तो ये और भी वैल्यू कम आ जाएगा, है ना। अगर ये हम कम माइनस करेंगे 1170 से कम नंबर माइनस करेंगे तो फिर वैल्यू हमारा ज़्यादा आने लगेगा। तो ये वैल्यू कम से कम उस वक्त होगा जब ये वैल्यू कम से कम होगा, और ये वैल्यू कम से कम कब होगा? जब ये वैल्यू हमारा जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो चीज़ लिख लेंगे।
क्लियरली n ऑफ x इंटरसेक्शन y इज लीस्ट, ये कम से कम होगा व्हेन n ऑफ x यूनियन y इज मैक्सिमम। मतलब 1170 से हम ज़्यादा से ज़्यादा माइनस करेंगे तब ना वैल्यू ये कम आएगा, ज़्यादा माइनस करेंगे तब ये छोटा वैल्यू आ जाएगा, कम से कम इज़ मैक्सिमम। अब ये इसको हमको मैक्सिमम करना है कि ये कब से ये ज़्यादा, ये मैक्सिमम कब होगा, तो ये मैक्सिमम उस वक्त होगा जब हमारा जो सर्वे होगा वो टोटल नंबर ऑफ पीपुल के ऊपर होगा, है ना, क्योंकि 1000 आदमियों में से अगर हम सभी लोगों का कुछ ना कुछ अगर पसंद करते प्रोडक्ट ए को या प्रोडक्ट बी को, तब जा कर के हमारा जो है ये वाला ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, नाउ n ऑफ x यूनियन y इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम होगा कब, व्हेन इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपुल सर्वेड। ठीक है, n ऑफ x यूनियन y का वैल्यू तो जो 1000 लोगों के ऊपर सर्वे किया गया, तो ये वैल्यू 1000 लोगों से कम भी हो सकता था। ठीक है, क्योंकि हो सकता है 1000 लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रोडक्ट ए को भी पसंद नहीं करते, प्रोडक्ट बी को भी पसंद नहीं करते, ऐसा हो ही सकता है ना। तो ये वैल्यू तब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसका मतलब है कि पसंद करेंगे या तो ए को पसंद करेंगे या तो बी को पसंद करेंगे ऐसे लोग। तो कुछ लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी को भी पसंद नहीं करते। ठीक है, तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा, 1000 से 1000 लोगों में से कुछ घट भी सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो दोनों प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते। तो अगर हम मान लेते कि इसका वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कब होगा, जब मान लीजिए कि 1000 में से हर एक पीपुल कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को, या तो प्रोडक्ट ए को या प्रोडक्ट बी को पसंद करता हो। और इसीलिए मैंने ये लिखा कि इसका वैल्यू मैक्सिमम उसी वक्त होगा कि जब ये टोटल नंबर ऑफ पीपुल जिनके ऊपर सर्वे किया गया उसके बराबर होगा। तो फिर इसका वैल्यू मैक्सिमम हमें अगर चाहिए तो ये बराबर हमें 1000 लेना पड़ेगा। देयरफॉर n ऑफ x यूनियन y इक्वल टू 1000, और अब 1000 में यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। देयरफॉर n ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 1170 माइनस 1000, तो ये इक्वल टू कितना आ गया, 70। तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा 70। ओके, और अगर ये 1000 से कम हो जाता, मान लीजिए 900 हो जाता या 800 हो जाता, तब अगर हम माइनस करेंगे तो 70 से ज़्यादा आएगा, है ना। तो मिनिमम यानी सबसे कम 70 ही आएगा जब ये 1000 होगा, उससे कम नहीं हो सकता। तब तो यहाँ 1000 से ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो 1000 से तो ज़्यादा लोग है ही नहीं, तो ये हमें लिख लेंगे। ठीक है, देयरफॉर लीस्ट नंबर ऑफ पीपुल who liked both products equal to 70, ये हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट 23, इन ए टाउन 60% रीड मैगजीन ए, 25% डू नॉट रीड मैगजीन ए बट रीड मैगजीन बी। कहा जा रहा है एक टाउन में 60% लोग ऐसे जो मैगजीन ए पढ़ते हैं। ठीक है, कोई एक मैगजीन है जिसका नाम ए है, उस मैगजीन को पढ़ने वाले 60% लोग हैं, और 25% लोग ऐसे हैं जो मैगजीन ए को नहीं पढ़ते लेकिन मैगजीन बी को पढ़ते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ दोज हु डू नॉट रीड एनी मैगजीन। तो ऐसे कितने लोगों का परसेंटेज होगा जो कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते। ऑल्सो फाइंड द हाइएस्ट एंड लोएस्ट पॉसिबल फिगर्स ऑफ दोज हु रीड मैगजीन बी। और कहा जा रहा है मैगजीन बी को पढ़ने वाले सबसे ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितने परसेंट लोग होंगे। तो स्टूडेंट इसको भी बनाने के लिए हम इसी तरह दो सेट मान लेंगे, एक सेट एक्स और सेट वाई मान लेंगे। लेट सेट एक्स एंड सेट वाई डिनोट्स द सेट्स ऑफ पीपल हु रीड मैगजीन ए एंड मैगजीन बी रेस्पेक्टिवली। मान लिया एक्स और वाई दो ऐसे सेट को डिनोट करते हैं जो मैगजीन ए और मैगजीन बी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
तो मैगज़ीन ए को पढ़ने वाले जो लोग हैं वो सेट एक्स में होंगे, तो एन ऑफ ये एक्स होगा, सॉरी एन ऑफ एक्स है ना, यानी ये जो परसेंटेज होगा वो होगा 60%। ओके, और एन ऑफ यहाँ जो दूसरा कहा गया कि ऐसे लोग जो मैगज़ीन ए को नहीं पढ़ते लेकिन मैगज़ीन बी को पढ़ते हैं, ऐसा बोला गया है। इसको थोड़ा हम वेन डायग्राम से समझेंगे कि इसका यहाँ पे क्या मतलब बताया जा रहा है। ये हमारे पास हो गया, मान लीजिए मैगज़ीन ए को पढ़ने वाला ये हो गया मैगज़ीन ए को पढ़ने वाली, ये हो गया सेट एक्स। ओके, मैगज़ीन ए को जो पढ़ते हैं, और जो मैगज़ीन बी को पढ़ते हैं हो गया सेट वाई, ये मैगज़ीन बी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमसे एक आ गया जो मैगज़ीन ए को पढ़ते हैं, ये सेट एक्स, ये 60% है, तो ये 60% मतलब ये पूरा होल ये 60% होगा। ओके, 60% ये पूरा। और अब कहा गया ऐसे लोग जो मैगज़ीन ए को नहीं पढ़ते लेकिन मैगज़ीन बी को पढ़ते हैं, ऐसे 25% है। तो ये जो होगा ना वो यहाँ से समझना होगा, यानी बी को तो पढ़ते हैं लेकिन ए को नहीं पढ़ते हैं, तो ये वाला पार्ट होगा यहाँ से यहाँ तक। ये जो आप देख रहे जो यहाँ पे खाली सादा पोर्शन ये होगा, ये हो रहा है बी माइनस ए, मतलब वाई माइनस एक्स, यानी जो मैगज़ीन बी को पढ़ते हैं लेकिन मैगज़ीन ए को नहीं पढ़ते हैं, ऐसे लोगों का जो होगा ये वाला पार्ट होगा ओनली। और ये बताया जा रहा है हमारे पास 25%। ठीक है, तो ये सादा वाला पार्ट ओनली, ये नहीं बोला गया कि सिर्फ मैगज़ीन बी पढ़ने वाले, बल्कि क्लियर बताया गया कि मैगज़ीन बी को पढ़ते हैं लेकिन मैगज़ीन ए को नहीं पढ़ते हैं। तो ये फिर हो जाएगा वाई माइनस एक्स, यानी ये वाई यानी ए को पढ़े यानी बी को पढ़ते हैं लेकिन माइनस से बीच में, लेकिन एक्स यानी मैगज़ीन ए को नहीं पढ़ते हैं, ये हो गया। तो वो जो होगा परसेंटेज वो ये बताना हो रहा है एक्स ऑफ वाई माइनस एक्स इक्वल टू ये हो रहा है हमारे पास 25%। ठीक है, यानी मैगज़ीन ए को बी को पढ़ते हैं लेकिन मैगज़ीन ए को नहीं पढ़ते, ऐसे 25% लोग हैं। अब इन दोनों के हेल्प से जो हम लिखें एक चीज़ ये निकालेंगे कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ये 60% मतलब ये पूरा सर्कल और ये 25% यानी ये वाला जो सर्कल, ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पूरा आ जाएगा, ये और ये पूरा आ जाएगा, यानी ये दोनों सर्कल आ जाएगा हमारे पास, यानी एक्स और वाई का यूनियन आ जाएगा हमारे पास, यूनियन आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स यूनियन वाई का मतलब क्या होगा कि या तो मैगज़ीन ए को पढ़ने वाले या मैगज़ीन बी को पढ़ने वाले, दोनों में से कोई एक मैगज़ीन पढ़ने वाले ऐसे लोगों का हमें परसेंटेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर percentage of people who read either magazines, यानी कोई भी एक मैगज़ीन को पढ़ने वाले लोगों का परसेंटेज कितना होगा, मतलब एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, ये हमारे पास आएगा। और ये कैसे आएगा, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें है ना, तब हमारे पास यूनियन आएगा, मतलब एक्स को जोड़ेंगे एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ ये वाला पार्ट जोड़ेंगे अगर हम, यानी वाई माइनस एक्स। ये समझ में आ रहा है ये किस तरह से हो गया यूनियन जो होगा, यानी ये दोनों सर्कल, ये कैसे हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये पूरा सर्कल यहाँ से यहाँ तक और फिर ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे एक साथ तो ये पूरा आ जाएगा एक्स यूनियन वाई वाला। ठीक है, तो एन ऑफ एक्स कितना हमारे पास 60% है और एन ऑफ वाई माइनस एक्स है 25%, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास होगा 85%। ओके, तो 85% ऐसे लोग हैं जो कोई ना कोई मैगज़ीन पढ़ते हैं, या तो मैगज़ीन ए पढ़ते हैं या तो मैगज़ीन बी पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे लोग जो कोई भी मैगज़ीन नहीं पढ़ते हैं वो कैसे निकालेंगे, जस्ट टोटल 100% होता है, 100% में से 85% को माइनस कर दे। 85% मतलब या तो कोई ना कोई मैगज़ीन पढ़ते हैं, या तो ए पढ़ते हैं या तो बी पढ़ते हैं, तो 100 में से 85% माइनस करेंगे तो आएगा 15%। वो 15% ऐसे लोग हो जाएंगे जो कोई भी मैगज़ीन पसंद नहीं करते पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे वही हमारा पहला आंसर होगा, देयरफॉर परसेंटेज
of people who do not read any magazine, जो कोई भी मैगजीन नहीं पसंद करते, वो हो गया 100 में से 100% माइनस 85% करेंगे हम। ओके 100% माइनस 85%, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 15%। ये हमारा पहला आंसर हुआ। ओके और नेक्स्ट हमसे पूछा गया कि मैगज़ीन बी को पढ़ने वाले ज़्यादा से ज़्यादा कितने परसेंट लोग होंगे और कम से कम कितने परसेंट लोग होंगे। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग होंगे, यहाँ पे इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। वाई जो सेट है ये हो गया मैगज़ीन बी को पढ़ने वाले, ये किसका सबसेट होगा, ये एक्स यूनियन वाई का सबसेट होगा, इस तरह लिखेंगे, है ना, क्योंकि हमें पता है यूनियन जो होता है जिन दो सेट का, तो ये दोनों सेट जो है एक्स और वाई ये दोनों इस अपने यूनियन का सबसेट होता है। ठीक है, तो ये वाई सेट जो है सबसेट किसका होगा, एक्स यूनियन वाई का सबसेट होगा। ओके अब हम दोनों तरफ इसका नंबर ले लेंगे, यानी इनका कार्डिनलिटी ले लेंगे। तो अगर हम एन ऑफ वाई करेंगे, अभी तक ये सेट था, अब हम यहाँ पर भी एन ऑफ एक्स यूनियन वाई करेंगे, तो अब ये जो सबसेट का सिंबल है अब ये चेंज हो जाएगा लेस इक्वल टू में। क्यों, क्योंकि ये सबसेट का सिंबल था, लेकिन जब हम ये एन ले रहे हैं यानी ये नंबर ले रहे हैं, माने इसमें कितने एलिमेंट्स है और इसमें कितने एलिमेंट्स है, तब यहाँ पर ये चूँकि ये नंबर है इसलिए अब ये सबसेट वाला सिंबल चेंज होकर के यहाँ पे आ जाएगा लेस इक्वल टू। इसको बड़ा अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप सबसेट से नंबर में चले आते हैं तो यहाँ पे ये वाला सिंबल चेंज होकर लेस इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा। अब ये हमारा कितना होगा, और एन ऑफ वाई इक्वल टू लेस इक्वल टू एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, अभी भी हमने निकाला, ये था हमारे पास 85%। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, एन ऑफ वाई मतलब मैगज़ीन बी को पढ़ने वाले लोगों के परसेंटेज, ये कितना से कम है, लेस इक्वल टू 85%, मतलब ये जो है 85% के इक्वल हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा, है ना, लेस इक्वल टू का मतलब। तो मतलब ये हो गया मैगज़ीन बी को जो पढ़ने वाले जितने परसेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना परसेंट हो सकता है, वो 85% हो सकता है। तो वो चीज़ हम लिखेंगे, देयरफॉर हाईएस्ट percentage of people who read magazine B कितना होगा, वो 85% होगा। ओके और इसी तरह से अब हम जो है लेस इक्वल टू वाला भी देखेंगे, कम से कम कितने परसेंटेज लोग हैं जो मैगज़ीन बी को पढ़ते हैं। अगेन अब हम इस तरह से लिखेंगे कि एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये क्या होगा, ये हमेशा ज़ीरो से ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होगा ना, क्योंकि एक्स इंटरसेक्शन वाई है। तो इसका जब हम नंबर लेंगे तो इंटरसेक्शन में जो है दोनों तरह के मैगज़ीन पढ़ने वाले लोग, तो दोनों तरह के मैगज़ीन को पढ़ने वाले जो लोग हैं वो क्या हो सकते हैं, वो ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होंगे, या तो ज़ीरो हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि दोनों मैगज़ीन के पढ़ने वाले कोई भी ना हो तो तब ज़ीरो हो जाएगा, या फिर अगर दोनों मैगज़ीन को पढ़ने वाले कम से कम एक लोग भी होंगे, एक या एक से ज़्यादा लोग भी अगर होंगे तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा, ये नंबर है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसको भी हम तोड़ कर लिखेंगे। तो इसको हम तोड़ कर कैसे लिख सकते हैं, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई को हम इस तरह लिख सकते हैं, एन ऑफ एक्स जो इससे पहले हमने लिखा था एन ऑफ वाई और माइनस एन ऑफ एक्स यूनियन वाई। ठीक है, यूनियन का फॉर्मूला को जस्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं, ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो। और अब हम वैल्यू पुट करेंगे, एन ऑफ एक्स कितना है हमारे पास 60% है, प्लस एन ऑफ वाई और माइनस एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, ये हमारे पास था 85%। ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो। और अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ऑफ वाई और ये माइनस करेंगे -25 होगा, और -25 राइट साइड में जाएगा तो ये ग्रेटर इक्वल टू 25%। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो रहा है एन ऑफ वाई जो ये 25% से बड़ा है या उसके इक्वल होगा, मतलब कि मैगज़ीन बी को पढ़ने वाले जो लोग हैं वो 25% है या 25% से ज़्यादा होंगे।
तो कम से कम इससे समझ में आया जो है 25% है। 25% से ज़्यादा होंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, 30%, 40%, लेकिन कम से कम कितना होंगे, 25 से ज़्यादा, मतलब 25% सबसे कम वैल्यू है। तो देयरफॉर लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल हु रीड मैगजीन बी इक्वल टू 25%। ओके, 25% होगा, 25%। तो ये हमारा हो गया एक आंसर, और ये हो गया एक आंसर मैगजीन बी का। और जो एक था हमारा वो था 15%, जो दोनों में से किसी भी मैगजीन को नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 का 1, टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी हैव रेस्पेक्टिवली पी एंड क्यू एलिमेंट्स। दो फाइनाइट सेट है, सेट ए में पी एलिमेंट है और सेट बी में क्यू एलिमेंट्स है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज़ 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी। अगर कहा जा रहा है सेट ए जो है इसके जितने भी टोटल सबसेट्स है वो सेट बी के जितने सबसेट से टोटल उससे 56 ज़्यादा है, मतलब ए के जो पावर सेट है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए मतलब ए में जितने टोटल सबसेट मतलब उसका पावर सेट, तो इसके पावर सेट में, सेट ए के पावर सेट में सेट बी के पावर सेट से 56 एलिमेंट ज़्यादा है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पी एंड क्यू। तो पी और क्यू का वैल्यूज़ क्या होगा, ऐसा एक एग्जाम्पल भी बना हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, एन ऑफ ए इक्वल टू पी, यानी सेट ए में टोटल पी एलिमेंट है, एन ऑफ बी सेट बी में क्यू एलिमेंट है। तो अब सेट ए का जो पावर सेट है पी ऑफ ए, सेट ए का पावर सेट, इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे हमें पता है। अगर किसी सेट में एन एलिमेंट होते हैं तो इसके पावर सेट में 2 का पावर एन एलिमेंट होता है। तो इसमें पी एलिमेंट है तो इसके पावर सेट में 2 का पावर पी एलिमेंट होगा। और इसी तरह सेट बी में टोटल क्यू एलिमेंट है तो सेट बी का जो पावर सेट है पी ऑफ बी, इसमें टोटल कितना एलिमेंट होगा, 2 का पावर क्यू। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सेट ए का जो पावर सेट में टोटल एलिमेंट है यानी ये 2 का पावर पी, ये 2 का पावर क्यू से 56 ज़्यादा है, यानी ये टोटल सबसेट है ए का और ये टोटल सबसेट है बी का। तो टोटल ए जो टोटल सबसेट है वो बी के सबसेट से 56 ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर पी, ये 2 का पावर क्यू से 56 ज़्यादा है, तो इसमें अगर हम 56 ऐड कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा 2 का पावर क्यू प्लस 56। ओके, और फिर यहाँ से हम पी और पी क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखें इसको हम इस तरफ लेके आएंगे 2 का पावर पी माइनस 2 का पावर क्यू इक्वल टू 56। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये कम है और ये ज़्यादा है तो हम 2 का पावर क्यू को माइनस यहाँ हम बाहर कॉमन लेंगे 2 का पावर क्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 2 का पावर पी और नीचे में आ जाएगा ये 2 का पावर क्यू। हम इस तरह लिख सकते हैं 2 का पावर नीचे में क्यू और माइनस ये 2 का पावर क्यू बाहर आ गया तो यहाँ 1 हो जाएगा इक्वल टू 56। ऐसा हम लिख सकते हैं, क्लास 10 में आप जानते होंगे ये जब इससे इंटू होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2 का पावर पी। अब हम इसको जो है इस तरह लिखेंगे, इसको ऊपर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर, दोनों का जो बेस सेम है तो ये p माइनस क्यू हो जाएगा, हमें पता है ये क्लास 9 में आप जानते होंगे, -1 इक्वल टू 56। अब हम ये करेंगे, देखिए ये ब्रैकेट है यहाँ पे 2 का पावर में है तो इसको भी हम उसी तरह से तोड़ के लिखेंगे, ये 2 का पावर क्यू, ये 2 का पावर p माइनस क्यू -1 इक्वल टू, इसको भी हम इसी तरह से तोड़ कर लिखेंगे। ओके, कैसे, 56 को हम 2 का पावर आएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 होता है ना, फिर 8 ही 7 56 होता है, तो हम यहाँ इस तरह लिखेंगे 8 × 7 लिखेंगे। ओके, ताकि हम इसको मैच करा सकें, इसको कंपेयर कर सकें। तो ये 8 जो है ये 2 का पावर 3 होगा इंटू ये हो जाएगा 8 - 1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 - 1, क्योंकि -1 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके साथ हमें मैच कराना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दोनों तरफ से ये बाहर में 2 का पावर 3, ये भी 2 का पावर क्यू, तो ये दोनों मैच कर गया तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देयरफॉर कंपेयर करके क्या मिला, क्यू इक्वल टू हमें मिला 3, कंपेयरिंग क्यू इक्वल टू कितना मिला, हमें 3 मिला। ओके, और यहाँ पर देखिए ये 2 का पावर p माइनस क्यू, यहाँ 2 का पावर 3, फिर -1 सेम है तो p माइनस क्यू इक्वल टू कितना मिला हमें, 3, p माइनस क्यू इक्वल टू 3। और यहाँ से q का वैल्यू यहाँ 3 मिल गया, यहाँ 3 पुट कर दे, p माइनस 3 इक्वल टू 3
और p इक्वल टू -3 दे रहेगा +3, 3 + 3 = 6, तो p का वैल्यू 6 एंड q का वैल्यू 3। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। एंड लास्ट 24 का 2 फाइनाइट सेट्स ए एंड बी हैव ए m एंड n एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। दो फाइनाइट सेट है, सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट्स आर इन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितने एलिमेंट होंगे, मैक्सिमम और मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितने एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी में। तो स्टूडेंट एन ऑफ ए इक्वल टू एम होगा, ए में ए सेट में टोटल एलिमेंट एम होंगे और सेट बी में टोटल एलिमेंट एन होंगे। ठीक है, तो हमें पता है एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला ये है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पुट करेंगे एन ऑफ ए एम हो गया, एन ऑफ बी एन हो गया, माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हमें पूछा गया इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने एलिमेंट होंगे। तो देखिए इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कब होगा, जब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। और इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब यहाँ m + n में से यहाँ पे हम माइनस कर रहे, तो ये माइनस करना अगर ये ज़ीरो हो गया, ये अगर ज़ीरो हो गया तब क्या होगा, इसका ये वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। वरना अगर मान लीजिए इसका वैल्यू ज़ीरो अगर नहीं होता है, कुछ भी नंबर हो अगर होता है, तो m + n में से उसको माइनस करना पड़ेगा। जैसे हम कुछ माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और ज़्यादा कोई बड़ा नंबर माइनस करेंगे और वैल्यू इसका कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा कब हो सकता है, जब ये ज़ीरो हो जाएगा। तब क्या होगा, m + n से ज़ीरो माइनस करेंगे तो इतना ही रहेगा, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो ये ज़ीरो कब होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज़ीरो उस वक्त होगा जब ए और बी क्या हो जाएगा, ये दोनों डिसजॉइंट सेट होगा। डिसजॉइंट होने से क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, और 5 होने से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी विल बी मैक्सिमम व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ठीक है, एंड जब ये 5 हो जाएगा तो इसमें टोटल 0 एलिमेंट हो गए, दैट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 होगा। एंड मैक्सिमम वैल्यू होगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी m + n। ठीक है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी विल बी m + n। ओके, ये एक आंसर हुआ। और ये मिनिमम वैल्यू कब होगा इसका, तो मिनिमम वैल्यू उस वक्त होगा जब ये वाला जो है 5 नहीं होगा। ठीक है, ये वैल्यू उस वक्त ये मिनिमम होगा जब यहाँ पे या तो ए बी का सबसेट होगा या बी ए का सबसेट होगा। तो ए बी का सबसेट हो जाएगा तो उसको जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो ए आ जाएगा। जो सबसेट होगा वो छोटा वाला होता है, वो इंटरसेक्शन करने से वहीं होता है। ठीक है, ए और बी में अगर ए छोटा है तो इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो सेट ए आ जाएगा। ठीक है, या फिर बी अगर छोटा है तो हम इंटरसेक्शन करेंगे इन दोनों का तो बी आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने पहले भी एग्जांपल्स में बताया है। तो जब ये जो हो जाएगा कोई एक दूसरे का अगर सबसेट होगा, ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट होगा, तो फिर ये वैल्यू या तो एम हो जाएगा या तो एन हो जाएगा। ठीक है, तो उस वक्त इसका वैल्यू मिनिमम होगा, यानी वो माइनस करने से होगा। अब देखना होगा एम और एन में कौन छोटा है कौन बड़ा है, उस हिसाब से ये माइनस होगा। तो ये मिनिमम वैल्यू हम लिखेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी will be minimum when either A subset of B और B subset of A, या तो A B का सबसेट होगा या B A का सबसेट होगा। दैट इज जब A सबसेट होगा, when A सबसेट अगर B होगा तो फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो हो जाएगा ए, जब ए बी का सबसेट होगा। और व्हेन बी ए का सबसेट जब होगा तो फिर देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी होगा। ठीक है, और उस वक्त जब ये इंटरसेक्शन अगर ए होगा तो फिर अब इनका
देयरफॉर तब हम क्या करेंगे, इसका अगर हम ये लेंगे व्हेन n ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू n ऑफ a, तब n ऑफ a इक्वल टू कितना होगा, माने a सेट में कितने एलिमेंट है तो m हो जाएगा। और व्हेन n ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू n ऑफ b, ये वाला जब होगा तो फिर कितने एलिमेंट होंगे इसमें, n एलिमेंट होंगे, है ना। तो उस वक्त क्या होगा, मिनिमम वैल्यू, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ n ऑफ a यूनियन b, मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा m प्लस n माइनस, यहाँ पे m प्लस n माइनस ये वाला वैल्यू, या तो m होगा एक मरतबा या तो फिर वो n होगा, ठीक है। जब a b का सबसेट होगा या b a का सबसेट होगा, तो यहाँ पर जो होगा जो वैल्यू आएगा वो या तो m आ सकता है और या तो n आ सकता है, इन दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। जैसे कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो, उस हिसाब से अगर ये m हो जाएगा, अगर ए m हो जाएगा यानी जब ए बी का सबसेट होगा तो फिर m प्लस n में से m माइनस होगा, और अगर ये बी ए का सबसेट हो जाए तो फिर ये वाला जो है इंटरसेक्शन ये n हो जाएगा, तो फिर ये m प्लस n में से n माइनस होगा, m आ जाएगा। तो दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, क्योंकि ये m और n कोई नंबर नहीं है, हमें नहीं पता है कि कौन छोटा कौन बड़ा है, इसलिए मिनिमम वैल्यू हम ऐसे नहीं बोल सकते, इनमें से ये मिनिमम वैल्यू हमें लिख करके रखना पड़ेगा। ओके, अब देखना होगा m और n में कौन छोटा कौन बड़ा है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।